हाँ भाई, कुछ क्वेश्चन है, पहले वो देखो। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट किसने दिया था? किसने दिया था भाई? मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सवेल हो जाएगा। आगे क्या है? व्हाट इज नियरेस्ट टू द अर्थ? अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा होता है? विनस, मार्स। अरे वो नहीं कह रहा मैं, इनमें से ऑप्शन सर मरकरी। लेयर वाइज, लेयर वाइज, लेयर वाइज हमारा जो थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फीयर है वो सबसे ट्रोपोस्फियर होता है सर। है, ट्रोपोस्फियर होता है। ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? माइक्रोवेव्स। वॉयलेट। माइक्रोवेव्स की सबसे कम होती है, लेकिन माइक्रोवेव की वेवलेंथ कम होती है कि ज्यादा होती है? माइक्रो की ज्यादा होती है सर। माइक्रो की ज्यादा होती है, इसका मतलब गामा से शुरू करो। तो गामा है नहीं, एक्सरे है इसमें। तो गांधी जी एक्सरे ये आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम होगी, आपसे छोटी पूछी गई है। इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन क्या प्रोड्यूस करता है? चार्ज है और मोशन में है, तो दो बनाएगा, इलेक्ट्रिक भी और बहुत है, मैग्नेटिक, बहुत आएगा वो तो सर। बनेंगे। ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इनमें से कौन सा फार्मूला बता रहा है? तो हमने फार्मूला किया था सी का ई बाई बी का। इनमें से वो कौन सा है? ए। पहला तो है नहीं, दूसरा ई है, सी इंटू बी यही है। ठीक है, बाकी में नहीं है किसी में। कैलकुलेट द वेवलेंथ जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ई म्यू जो होता है वो सी बाई लेमडा के बराबर होता है, या तो लेमडा जो है वो म्यू सी डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर हो जाएगा। तो सी कितना है? 3 × 10⁸ है, डिवाइडेड बाई मेगा हर्ट्ज है, तो 30 × 10⁶ हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? कौन इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं था? कौन नहीं था भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इनमें से? गामा थी, बीटा भी नहीं थी, एक्सरे थी। इसका मतलब इनमें से दो ऑप्शन है, एक तो कॉस्मिक रेज है, दूसरा अपना बीटा रेज भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट में? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंफ्रारेड वेवलेंथ? इनमें से इंफ्रारेड की कौन सी है? तो अपने जो वो होती है क्या, विजिबल, विजिबल की नैनोमीटर में होती है। तो नैनोमीटर में जो वेवलेंथ चल रही है, उस नैनोमीटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10⁻⁻9 है। 10⁻⁻9 के नजदीक इनमें कौन है? -7 है, तो ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से डार्क बता सकते हो। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ बतानी अभी निकाली थी, 10 मीटर ही आएगी। ठीक है। इनमें से किसकी सबसे कम वेवलेंथ है? किसकी सबसे कम वेवलेंथ इनमें से? अब की बार ऑप्शन बदल रहे हैं, कौन है? ए अब बी भी सी। एक्सरे गामा रे आएगी सर, गामा। अभी गामा रे आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी गामा ऑप्शन में प्रेजेंट है, पहले गामा ऑप्शन में नहीं था, अब गामा ऑप्शन में आ चुका है, तो हमें उसको प्रेफरेंस देनी है। अगला है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? तो स्पीड जो है वो ऑल वेवलेंथ के लिए सेम होती है, फ्रीक्वेंसी के लिए सेम होती है, मीडिया में सेम होती है कि इंटेंसिटी के लिए सेम होती है? अब अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फार्मूला होता है बेटा सी बाई लेमडा के। तो अगर ये बदलेगा तो ये तो बदले ही बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो मीडिया में तो सेम नहीं होती, नहीं तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होता। वेवलेंथ भी नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी भी ऑप्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि ये बदलेगी तो ये बदलना पड़ेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी के केस में होगा, तो इंटेंसिटी अगर है सेम तो उसके केस में सेम आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, चार्ज एट रेस्ट से तो नहीं होगी, मूविंग चार्ज से होगी, एक्सेलरेटिंग चार्ज से होगी, और नन ऑफ दिस से नहीं। तो मूविंग चार्ज के केस में हमें ध्यान रखना है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज ही हो सिर्फ। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो तरह से ही प्रोड्यूस हो सकती है, एक तो एक्सेलरेटिंग चार्ज से, दूसरा ओसिलेटिंग चार्ज से। तो इन दो ऑप्शनों में से कोई हो तो उन्हीं के साथ आपको जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है विच लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर? तो इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं बदलता? वेवलेंथ बदलती है। ठीक है। क्या हो गया इसको? हाँ बोलो बेटा। जुड़ी नहीं रही, कहानी जुड़ रही, दोबारा जुड़, फिर जुड़ेगा। एक बार दोबारा कोशिश कर, हम तेरे को वेटिंग रूम में नहीं डालेंगे, आजा जल्दी आ। सर वेटिंग में तो ये जाता ही नहीं, शुरुआत में सीधा एग्जिट ही शुरुआत करवा में नहीं देता है। जाता है, मैंने वेटिंग रूम ऑन कराया ना, अब वो आएगा जब ना। ढक्कन जुड़ नहीं रही तो इसका क्या करें फिर? आप रिकॉर्डेड तो लॉक कर होगी। देते हो सर मीटिंग। लॉक नहीं करा मैंने, मैंने वेटिंग में आज डाल नहीं की रखा है। क्या? आज नहीं कर रखी।
उसके बाद है जब लाइट एक पैरामीटर, जो कौन सा पैरामीटर इसमें नहीं बदलता, कौन सा नहीं बदलता भाई, वेवलेंथ बदलती है, वेलोसिटी भी बदलती है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब हम मीडियम चेंज करेंगे तो उसके केस में वो कभी नहीं बदलेगा, उसका नेटवर्क ही खराब है। आगे है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होते हैं आपस में भाई, पैरेलल होते हैं, 270 पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं होते। क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर होते हैं, जिसको अपन ने ट्रांसवर्स नेचर भी बोला था, ठीक है। तो ट्रांसवर्स इन नेचर में होते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 15th क्वेश्चन में, डायमेंशन क्या होता है इसका। अब तुमने फार्मूला किया था सी का 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट था। ये क्या थी, स्पीड थी, तो वेलोसिटी से लिख लें। इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, इसका मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका, तो L2 हो जाएगा, और t कितना आ जाएगा, -2। तो L2 है, t-2 इस ऑप्शन में, माइनस का साइन है, मिट गया, c आ जाएगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू, इनमें से किसके पैरेलल होगा। तो हमने फार्मूला जो किया था वो किया था क्या, फार्मूला क्या किया था, आ गया मीटिंग में। हाँ, फार्मूला क्या किया था अभी, फार्मूला था तुम्हारा बी क्रॉस ई। अगर बी क्रॉस ई की सिचुएशन में हो तो तीनों के जो रिजल्टेंट आता है वो परपेंडिकुलर आएगा, पर ध्यान ये रखना होता है कि इसमें बी पहले आए, क्योंकि ये डायरेक्शन फिर उल्टी कर देगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। रेड लाइट ब्लू लाइट से कैसे डिफर कर रही है, फ्रीक्वेंसी से कर रही है, इंटेंसिटी से कर रही है, नहीं करेगी, एम्पलीट्यूड से कर रही है, नहीं करेगी, स्पीड से, वो भी नहीं कर रही, सिर्फ किससे कर रही है, फ्रीक्वेंसी से कर रही है। वेवलेंथ होता तो वेवलेंथ भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, अब की बार ये उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब तक तुमने निकाला था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये सी स्क्वायर के बराबर थी। अब अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की निकालोगे तो सी की पावर -2 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू थी L1t-1। इसकी पावर -2 होने से -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा मीटर की -2 और सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया सेकंड पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा इसके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मंडे से तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करवाऊंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो तुम्हारे सेकंड टर्म का लास्ट चैप्टर है, था मतलब था, है नहीं, था का मतलब ये है कि वो अब सिलेबस से कट चुका है, तो उसको एक बार ही हमें ही सारा कवर करना अपने को। कल तुम्हारे ऐप पे वीडियो डल जाएंगी, मैं तुम्हें बता दूंगा भी किस टाइम डलेंगी, वो जब डल जाएंगे उसके बाद तुम्हें बता देंगे। तो वो एक बार कम्युनिकेशन से रिलेटेड 3 वीडियो है जिसमें तुम्हारा सारा कम्युनिकेशन है, वो एक बार देखना। उसके बाद मंडे को एक बार चैप्टर के थ्रू अंदर से हो जाएंगे, वो हमें करना है, ठीक है। अब कल जो है वो तुम्हारी मैथ की ऑफलाइन क्लास लगेगी, ठीक है। उसका डिस्कशन मैथ वाली क्लास में करूंगा, तो अपनी नोटबुक वगैरह पूरी कर लो, वो तुम्हारी कल चेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपना सारा काम पूरा रखो, फिजिक्स का सर नोटबुक कल चेक तो होगी स्कूल तुम्हारी। जाना है, कल कितने बजे जाना है स्कूल, 2 सेकंड लगभग रुके। 12:30 बजे तक